वह वचन देके उसे पूरा ना करे। अभी हमने व्यवस्था विवरण 10 उसका 17 में यह पढ़ा, वो किसी का पक्ष नहीं करता। यानी कि पक्ष कौन लेता है? जो हम आदमी मनुष्य है, हम लोग क्या करते हैं? इवन कलीसिया में भी, इवन चर्चेज में भी फेवर, मतलब उनको वो उनका अच्छा नहीं, उसको आगे बैठाओ, बाकी एक तुम पीछे बैठो। क्यों? पार्शियलिटी। इवन हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, इवन स्कूलों में भी, अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा करता है, इवन टीचर्स भी उसको फेवर करती हैं। क्यों? आज यहां पे एक बात है, हमको ये जानना चाहिए कि जिस प्रकार हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, तो हम भी पक्ष नहीं कर रहे, क्योंकि उसने कहा ना, मनुष्य नहीं कि वे झूठ बोले, ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। और यहां पे व्यवस्था विवरण में लिखा है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, ना घूस लेता है। आज की तारीख में क्या होता है? घूस दी जाती है। पुलिस ने पकड़ लिया, घूस देकर छूट गए। कोई काम कराना, घूस दे दो। यानी कि हम परमेश्वर को जानते, लेकिन परमेश्वर के योग्य काम कर ही नहीं रहे हैं। रोमियो 1 उसका 18 हम देखेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। सब अभक्ति और अधर्म, यानी कि हमने क्या किया? परमेश्वर ने कहा घूस मत लो, परमेश्वर ने कहा पार्शियलिटी, पक्षपात मत करो, फेवर ना करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहां पे इसीलिए तो लिखा ना, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अगर हम आज मसीही में हैं, तो हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो, सब बातें नई हो गई हैं। जब से हम परमेश्वर में आए, जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया, जब से हमने उनको अपना उद्धारकर्ता माना, हमारे अंदर क्या बदलाव आया है, क्या चेंजेस आए हैं? क्या हम उस परमेश्वर को फेथफुली मान रहे हैं, कि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? परमेश्वर जो मन की खोजता और हृदय को जांचता है, वो प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार उसका फल देगा। तो आज अगर हम ये सोचें कि हम आदमी को खुश कर रहे हैं, अगर हमने परमेश्वर के राज में सही नहीं है, परमेश्वर को, खुदा को हम खुश नहीं रखते हैं, तो हमारा न्याय होगा। न्याय तो सबका होगा। इसीलिए सभा उपदेशक 12 उसके 14 में कहा है ना, प्रत्येक काम का, चाहे वो गुप्त में क्यों ना किए जाएं, सबका न्याय होगा। तो आज जब हम मसीह यीशु में हैं, तो हमको क्या करना है? हम अपने आप को बदलें।
क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो यानी कि हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर ऐसों से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए जब परमेश्वर ने कहा कि अब तुम एक नई सृष्टि हो, मसीह यीशु में आए, क्योंकि यूहन्ना 3:3 में कहा ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता है। दोबारा जन्म लिया यानी कि हमने जो ये हमारा फिजिकल वो था उसको मारा और हम स्पिरिचुअल रूप से जिंदा हैं। हम आत्मिक रूप से हैं। तो यही है ना कि कब अगर हम आत्मिक हैं, ये लिखा है ना, रोमियो 8:9 में लिखा है ना, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा यानी कि जब हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया एज आवर लॉर्ड एंड सेवियर, तो क्या कहे कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं वरन आत्मिक दशा में हो। और जब आज हम आत्मिक दशा में हैं तो क्या हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि हम सिचुएशन देख के अपने आप को बदल रहे हैं? जैसा जो अभी हमने पढ़ा रोमियो 1:18 में कि सत्य को अधर्म से दबा दिया। मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक दशा में हैं तो हमको क्या करना है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो हम जो कोई भी विचार, जो कोई भी इविल थॉट्स हमारे जीवन में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमको ये कहना है 1 जॉन 4:4, यूहन्ना की पहली पत्री 4:4, द वन हु इज इन मी, जो मेरे अंदर है वो उससे, जो इस संसार में उससे बड़ा है। और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और आज हम उस परमेश्वर के आत्मा से हम इन शारीरिक इच्छाओं को कैंसिल करते हैं और हम इस संसार की नहीं, हम इस संसार के सदृश नहीं हैं, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदल गया है। आज हम कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आज भी हम इस शारीरिक दशा में चल रहे हैं। आज हमारा सोचने का एक विषय है, क्या हम शारीरिक दशा में हैं कि हम आत्मिक दशा में हैं? तौबा करिए, पश्चाताप करिए, क्योंकि प्रतिदिन हम एक तरफ तो कहते हैं हम आत्मिक दशा में हैं, लेकिन हमारा मन बहुत सारी बातें ऐसी करता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तौबा करिए। जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप में से याद नहीं रखना, वो हमें माफ करेगा। हम उसका धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर, मैं इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहता हूं, मेरे ऊपर कंट्रोल करिए। पवित्र आत्मा, जो मेरे विचार हैं इन सब को, जल्दी से हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4, 2 कुरिन्थियों उसका 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं,
क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। तो ये जो शारीरिक इच्छाएं हैं उनको हम मार सकते हैं। इसीलिए जब रोमियो 8 में कहा ना, रोमियो 8 उसका 12 वचन क्या था? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमारी लड़ाई के हथियार कैसे हैं? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग पे बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमारा अभिषेक किया है। हम परमेश्वर का, हम खुदा का शुक्रिया अदा करें और कहें कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, बदलिए मुझे। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबसे अपने वचनों के द्वारा बातें करी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए, जितने देखने वाले हैं, जितने उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक को मैं आपके सामने लेके आता हूं। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इन वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर उनको बदलिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते